वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूकेपीएससी के इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये उसकी टेस्ट सीरीज़ है और ये यूके पीसीएस वाले ही नहीं, यूपी पीसीएस वालों के लिए भी काम में आएगी, आरओ वालों के लिए भी, क्योंकि सिलेबस तो वही है सब। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ आप कोशिश करा करिए, सबके ही लगा लिया करिए, आपकी हेल्प होगी काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बताना है। अभी भी एक चीज़ समझ लीजिए, यूकेपीएससी का 29 जून को जो पेपर है, आराम से आप एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के उसकी पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके कट ऑफ को इजीली निकाल सकते हैं, इतना श्योर है। ठीक है, तो सभी बताइए इनमें से कौन सा गलत होगा। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं और ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समीप समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश 360 डिग्री के होते हैं। ये प्रमुख यामी उत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों तरफ 180 डिग्री में बटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा डी, लैटिट्यूड नहीं लॉन्जिट्यूड, यानी देशांतर जो होते हैं। हिंदी में कहें तो देशांतर, इंग्लिश में कहें तो लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड 360 डिग्री के होते हैं, जो 180 डिग्री इधर बटे हैं, 180 इधर बटे हुए हैं। भाई इधर जाएंगे ईस्ट की तरफ तो समय जो है वो कम होता है, बढ़ता है, इधर जाते हैं तो समय कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी गलत। दूसरा, इसमें से आपको कौन सा सही नहीं है फिर आपको यही बताना है। आर्टिशियन वेल, यानी हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। आर्टिशियन वेल आर फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। और पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ हाई हिल्स एंड शैलो वैली मेड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलो वाली अधिक ऊंची पहाड़ियों एवं कम चौड़ी घाटियों से बना होता है। मेघालय प्लेट्यू इज द आउटलायर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही हिस्सा है। और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिस्टेंस ऑफ द लैंड, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाला सवाल है। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलो वाली कम ऊंची जो है, अधिक ऊंची नहीं कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है ना, लो हाइट होनी चाहिए, लो हिल्स। त्रिशूल पर्वत जो शिखर है भारत के किस राज्य में है। इन विच स्टेट इंडिया त्रिशूल माउंटेन लोकेटेड। तो त्रिशूल पर्वत कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे त्रिशूल पर्वत, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू जनरेटेड बाय एंडोजेनस फोर्स। एंडोजेनस फोर्स मतलब जो अर्थ के अंदर जनरेट होता है। तो जलीय पठार, तटीय पठार, महाद्वीपीय पठार या गुंबदकार पठार। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वेटिक या जलीय पठार, है ना। कौन सा, जलीय पठार। ये अंतर्जात बलों से उत्पन्न पठार नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है जलीय पठार ये एक्सोजेनिक या बहिर्जात पठार का उदाहरण है। अब ये अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह में कौन सा कथन गलत है, ये आपको पहचानना है। अंडमान निकोबार से संबंधित कौन सा गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्शरी युग में बने सागरी वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड आर बेसिकली द रेज पार्ट ऑफ ओशियानिक फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड इन द टेरिटरी। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और वही बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण पूर्व में है। और बोम्पूका द्वीप या बोम्पूका आइलैंड, जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान, ये वाला गलत है, क्योंकि बैरन आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट में नहीं है। कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है ना, यहाँ नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित बंदरगाहों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पोर्ट से रिलेटेड सवाल है, कौन सा यहाँ पे गलत हो गया बताना है। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अलेपी बंदरगाह केरल राज्य में है, मतलब अलेपी पोर्ट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पतन या पोर्ट है, जो इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट, जो कि मैन मेड है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा है, पर ये प्राकृतिक है, मैन मेड नहीं है, नेचुरल पोर्ट है विशाखापट्टनम का, ये गलत हो जाएगा। नेचुरल या प्राकृतिक पोर्ट है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम को दर्शाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाता है प्लैनेट का अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी,
सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखिए अर्थ की है, तभी आप यहाँ रह पा रहे हो। अर्थ है, फिर मरकरी है, वीनस है, मार्स है, नेपच्यून है, ठीक है। अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, नेपच्यून, उसके बाद आ जाता है जुपिटर, ठीक है। तो इतना याद रख लो, बहुत है। 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉल्केनिक टोपोग्राफी लैकोलिथ। कौन सा कथन ज्वालामुखी स्थलाकृति लैकोलिथ है ना, जो अंदर बनते हैं वॉल्केनो, इंट्रूसिव वॉल्केनो जो होते हैं, कौन सा कथन उसके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। तो दीज आर ह्यूज डोम शेप इंट्रूसिव रॉक्स द बॉटम ऑफ विच इज फ्लैट एंड कनेक्टेड विथ अर्थ सरफेस बाय पाइप लाइक कन्वेइंग ट्यूब। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी से गुंबद में मिलती है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी या आग्नेय चट्टानों में यह आकृति पाई जाती है। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 200 टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज को लेके उसकी प्रैक्टिस करिए बिना। अब देखिए, ये आप किसी से भी पूछेंगे 90% जो भी पेपर दे रहा होता है ना बच्चा, टेस्ट सीरीज को करता ही नहीं, मॉक टेस्ट, और बिना मॉक टेस्ट लगाए सिलेक्शन होंगे, फिर बाद में कहता है यार सबका हो रहा है, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्यों, क्या कारण, जो इतना समय मेरा वेस्ट हो रहा है। तो कारण ये वो सोचता है 2 घंटा टेस्ट लगाऊंगा, 2 घंटा रिवीजन कर लूँ, यही गलती करता है। टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी इस तरह से चीज़ों को और कनेक्ट करेगा, पढ़ने की उसी टाइप से कोशिश करोगे आप। इसलिए टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करो। इन नंबरों पे कॉल करके उत्तराखंड पीसीएस की पूरी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अब कह रहे हैं निम्नलिखित दी हुई सतहों में सबसे कम एल्बिडो किस सतह का है, अर्थ, डेजर्ट, डेंस क्लाउड या पेरिस ग्रासलैंड। एल्बिडो क्या होता है एक्चुअली में, जो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट वगैरह को, है ना, स्कैटरिंग जो ज़्यादा करता है। तो एल्बिडो जो है इनमें सबसे ज़्यादा जो है पेरिस भूमि का होगा, है ना, किसका होगा, पेरिस जो भूमि होंगी उसका होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा कह रहा हूँ, लोवेस्ट एल्बिडो, क्योंकि सबसे ज़्यादा की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा तो बर्फ़ का होता है, स्नो कवर्ड जो होता है एरिया ना, स्नो कवर्ड सबसे ज़्यादा तो उसी का एल्बिडो होता है। फिर घने बादल आते हैं भाई, डेंस क्लाउड आते हैं, ठीक है। सबसे कम पेरिस ग्रासलैंड। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न में से किस पर निर्भर करता है। पैटर्न ऑफ ग्लोबल विंड मेनली डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हवाएं चलती है वो किन किन पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप और अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर किरण के साथ विस्थापन, लैटिट्यूड वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट विद सोलर रेडिएशन। तो तीनों ही सही हो जाएंगे इसके, ठीक है। भारत की 12 महारत्न कंपनियों में से एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1886 में की गई थी। इस कंपनी को महारत्न की श्रेणियों में कब शामिल किया गया है। वन ऑफ द 12 महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश इन 1886। इसको महारत्न का दर्जा कब मिला था, तो मिला था 2021 में, ठीक है, 2021 में मिला था। काला सागर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ब्लैक सी के जो कंटेक्स्ट है उसमें कौन सा कथन गलत होगा। तो काला सागर बाल्कन प्रायद्वीप के पूर्व में है। काला सागर पूर्वी यूरोप में पूर्वी यूरोपीय मैदान के दक्षिण में स्थित है। काला सागर काकेशस के पूर्व में स्थित है और काला सागर पश्चिमी एशिया में अनातोलिया या तुर्की के उत्तर में स्थित है। तो टर्की वर्की काफ़ी न्यूज़ में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ब्लैक सी जो है ये पश्चिम में स्थित है काकेशस के, ना कि जो है पूर्व में। ये सी वाला गलत हो जाएगा। ब्लैक सी काकेशस के कहाँ पे है, कॉकेशस माउंटेन की इधर है, वेस्ट में है ना, कहाँ पे, पश्चिम साइड पे, ठीक है। मैप देख लेना एक बार इसका। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर हैं, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानियाँ हैं कोस्टल की, उनसे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक बार उनका मैप देख लेना। तो आप इसका उत्तर अगर दे पाओ तो देखो, डार्विन, ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी, एडिलेड। भाई नॉर्थ टू साउथ कह रहा है, देख सकते हो। डार्विन है इधर आपको दिख रहा है, डार्विन दिखाइए, है ना। फिर उसके बाद देखो सिडनी दिखा, फिर ये जैसे मेलबर्न है, एडिलेड है ना, ऐसे होबार्ट है। ये सारे जरूर याद रख लेना कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इसकी राजधानी पर्थ है, नॉर्दर्न टेरिटरी इसकी राजधानी डार्विन है, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड हो जाएगी, साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड है, और क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है, और विक्टोरिया की मेलबर्न है, तस्मानिया की होबार्ट, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा ऑप्शन होता है रिवीजन का, और आपको काफ़ी आइडिया लगता है किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकांकागुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है। जो साउथ अमेरिका की माउंट एकांकागुआ है, एंडीज पर्वतमाला पे, इसकी ऊंचाई की मतलब हाइट कितनी है, तो ये आपकी है 6960 मीटर, 6960। अमेजॉन वर्षा वन का दूसरा सबसे अधिक भाग निम्न में से किस देश में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड।
तो ब्राज़ील में जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कहाँ पे है, पहला नहीं, तो ये पेरू में है, ठीक है। अमेजोन का वर्षावन का दूसरा सबसे अधिक भाग पेरू में स्थित है। और तीसरा भी पूछ ले अगर, है ना, तो ये कोलंबिया में आ जाएगा तीसरा। पहला ब्राज़ील है, दूसरा पेरू है, तीसरा कोलंबिया। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठार गुंबदाकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डोम शेप प्लेट्यू। तो डोम शेप प्लेट्यू का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है इनमें से, ओजार्क प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, ओजार्क। ये है कहाँ पे भाई, यूएसए में। ये कहाँ पे, यूएसए में ओजार्क प्लेट्यू, गुंबदाकार प्लेट्यू पर, ठीक है। तो देखिए नए नए तरह के प्रश्न भी टेस्ट सीरीज से मिलते हैं, तो इनको नोट डाउन करके लर्न करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये इसका सैम्पल टेस्ट था। ऐसे ही हमारे देखिए पेड क्विज का सैम्पल क्वेश्चन है। ऐसे आपको पेड क्विज ऐसे नहीं मिलेगा, टेलीग्राम में आपको डेली दिए जाएंगे, आप उसको अटैम्प्ट करिए, है ना। तो ये पेड क्विज हमारा, जैसे एक की अपेक्षा 2 आंख होना बेहतर क्यों है, इसका मुख्य कारण। भारत की चारों दिशाओं पर 4 महान मठों में विहार जो है उसकी स्थापना किसने की थी। तो इस तरह के देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम पेड क्विज में भी आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो टेस्ट सीरीज और क्विज आराम से इसकी प्रैक्टिस तो जरूर ही आपको करनी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस डेली रहेगी। जो भी पढ़ रहे हैं मस्त रिवीजन होगा और कई सारे सवाल डायरेक्ट छपते हुए आपको दिखेंगे। तो इन दोनों को आप ले सकते हैं इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके। टेस्ट सीरीज में और भी जो डिस्काउंट होगा कर दिया जाएगा। 1000 रुपये की टेस्ट सीरीज 38 टेस्ट सीरीज में आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो और डिस्काउंट होगा वो कर दिया जाएगा। आप एक बार इन नंबरों पर जोड़िए।